हमारे सहयोगी पवन जुड़े हुए हैं। पवन, ये काफिला बड़ा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है और अयोध्या के विकास की जब हम बात कर रहे हैं तो आज 16,000 करोड़ की सौगात अयोध्या वासियों को मिलने वाली है। कौन कौन से प्रोजेक्ट आज अयोध्या वासियों को मिलने वाले हैं, उसकी भी डिटेल आप रखें। बिल्कुल मीनाक्षी, अगर आप कहें कि अयोध्या में राम मंदिर बनना एक आस्था और हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन जिस तरह का राम मंदिर बन रहा है, जितना भव्य राम मंदिर बन रहा है, जितनी लोगों में उत्सुकता है राम मंदिर को देखने के लिए, उसके लिए बाकी शहर का विकास करना जरूरी है। तो उसी श्रृंखला में आज रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन है, यानी देश भर से लोग, विदेश भर से लोग आएंगे तो हवाई मार्ग या रेल मार्ग से आएंगे, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया गया है। पहला रेलवे स्टेशन सिर्फ 500 स्क्वायर मीटर में बना हुआ था और अब नए रेलवे स्टेशन का पहला फेज अभी 10,000 स्क्वायर मीटर में ग्राउंड प्लस 2 फॉर्मेशन में बना है। नीचे अभी 4 प्लेटफॉर्म हैं, जिसको बढ़ाकर 7 प्लेटफॉर्म करने की योजना है। 3 दिशाओं से ट्रेन लाइंस अयोध्या पहुंचेंगी। एयरपोर्ट इंटरनेशनल होगा, जिसमें सभी बड़े शहरों से कनेक्टिविटी होगी और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी होंगी। इसके अलावा जिस बड़ी संख्या में यात्री पहुंचने हैं, उसके लिए बड़े स्तर पर सिटी का निर्माण करना होगा, क्योंकि अयोध्या भारत की 75-76 साल की विकास की गति से अछूता रहा था, क्योंकि मामला कोर्ट में था और पहले की सरकारों ने यहाँ उसको इस नजरिए से नहीं देखा कि अयोध्या का क्या वैभव और गौरव हो सकता है। लेकिन मैं माफ कीजिए पवन, आपको यही रोक रही हूँ। इसी का दूसरा पहलू अगर आप देखें पवन, चलिए ठीक है, राम मंदिर के निर्माण में किसी और पार्टी को रुचि नहीं थी, निर्माण ना सही। अगर इस केस में किसी को रुचि नहीं थी तो वो केस भी ना सही, लेकिन किसी जिले का तो विकास होना चाहिए ना, किसी नगर का तो विकास होना चाहिए। वहां पर तो अपॉर्चुनिटीज डेवलप करने की कोशिश किसी भी सांसद को या विधायक को करनी चाहिए जो इस इलाके से आता है। किसी ने भी चेष्टा नहीं की कि अयोध्या का विकास हो। आज की इन तस्वीरों की अगर हम पिछले कुछ सालों की अयोध्या से तुलना करें तो लगता है काया पलट हो गई है। पवन, बिल्कुल मीनाक्षी, आपने कहा काया पलट। मुझे 5 अगस्त 2019 याद आ रहा है, जब यहां जन्मभूमि स्थान पर पूजन होकर प्रधानमंत्री ने नींव रखी थी। उस वक्त यहां दीपावली का माहौल था, लेकिन वो सकरी गलियां हमें भी याद हैं। ये रास्ता ढूंढना, क्योंकि बड़े बड़े पिलर लगाए गए थे लोहे के, उस पूरे 70 एकड़ के परिसर में जहां राम लला स्थापित थे, वहां तिरपाल था। वो तस्वीरें भी हमने देखी है जहां एक रामलला स्थान अंकित था, वो तस्वीरें भी हमने देखी है। और अयोध्या में अगर आप इस रोड पर आगे जाएंगे तो यहां घाट स्टेशन हुआ करता था, जिसमें 2 बेंच होती थी, एक कमरा होता था। अब उसको एक अलग स्टेशन के तौर पर विकसित किया गया है। तो बहुत बड़े स्तर पर विकास योजनाएं शुरू हो रही है। आज एक शख्स मिले जिनकी उम्र 43 साल है, मध्य प्रदेश से भगवान श्री राम के दर्शन करने आए हैं पहली बार। मैंने कहा इतना वक्त क्यों लग गया, तो कहते थे कि अयोध्या आने से पहले डर लगता था, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति होगी, अयोध्या का जिस तरह से कानूनी मामला चल रहा था तो श्रद्धालुओं की हिम्मत नहीं होती थी। पुजारी बताते हैं कि पूर्वांचल भर के श्रद्धालु राम के दर्शन के लिए आते थे। अब सोचिए, जब भारत भर के श्रद्धालु आएंगे तो किस तरह से इस पूरे इलाके को, न सिर्फ अयोध्या बल्कि इस पूरे पूर्वांचल के अंचल को विकास की गति बनेगी। हमारे बगल में ये हाईवे है जो सीधा गोरखपुर की तरफ जाता है, एयरपोर्ट है। ये 4 वेद के तर्ज पर 4 रास्ते बनाए गए हैं, राम धर्म पथ, राम जन्मभूमि पथ, इस तरह से अलग अलग सरयू घाट पर डेवलप किया गया है। राम जी की लीला को बताने के लिए राम संग्रहालय यहाँ पर बना है, और राम मंदिर के लिए जो संघर्ष हुआ उसके लिए भी एक संग्रहालय बनाया जा रहा है। यानी जिस तरीके से राम हमारे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक